ये कहते हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो आप जो भेदभाव मिटाने वाला बिल है उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? वो कह रहे कि हमारे पूर्वज किए थे, भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं, जो आज की पीढ़ी है वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहकर ये तो सिद्ध कर दिया कि उनके बुजुर्गों ने किया था, ये तो स्वीकार कर लिया। इस बिल के खिलाफ खड़े होकर ये भी सिद्ध कर दिया कि वो भी उसी पैटर्न पर हैं, वो भी भेदभाव करेंगे ही। उन्हें भेदभाव करने के लिए कानून चाहिए, उनके हक, वो उसे हक समझते हैं, अधिकार समझते हैं भेदभाव करने को। जैसे कि यूजीसी महिला को प्रोटेक्ट कर रहा है, विकलांगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ एससी और ओबीसी की बात नहीं है, वो सबको अधिकार दे रहा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे, मैं इसे थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं कि अगर कमेटी बनती है तो सबसे ज्यादा प्रोफेसर किस कम्युनिटी से हैं? ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या सवर्ण क्लास के लोग हैं? सबसे ज्यादा प्रोफेसर टीचर्स तो सवर्ण ही है, एचओडी भी वही है। मैं वही कह रहा हूं। तो जब बात आएगी तो जहां पर बहुसंख्यक लोग किसी भी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं, कॉलेजों के अंदर हैं, तो कमेटी में कौन लोग ज्यादा होंगे? उनका ये मानना है कि भाई भेदभाव करना, जातिवाद करना, ऊंच नीच करना और अपने आप को अपर दिखाना, ये तो हमारे डीएनए में है, ये तो हमारे खून में है, हमारे पुरखे इसी की बदौलत शासन करते आए हैं। हालांकि हम धर्म का जो मुख्य कुर्सी है उस पर काबिज कैसे होंगे? जाति की वजह से तो होंगे, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तो होंगे। हम भेदभाव करेंगे, लोगों को बताएंगे ये छोटा है, तुम इससे छोटे हो, ये तुमसे बड़ा है। यही चाहते हैं ये लोग। जो कानून संविधान सम्मत है, जो नियम संविधान सम्मत है, जो संविधान को फॉलो करके बनाया गया, जो उसकी मूल प्रस्तावना को ध्यान में रख के बनाया गया, जो लोकतंत्र की आत्मा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो सबकी समानता और भेदभाव को उसका उन्मूलन करने के लिए बनाया गया है, उस पर स्टे लगाना ये सीजीआई की मानसिकता को दर्शाता है, दिखाता है। ये बताता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे अपने कुटुंब खानदान के लोग हैं, मैं इस कम्युनिटी से हूं, इसलिए मैं स्टे दूंगा। बाकी के 5 साल 6 साल 10 साल से चल रहे मुकदमों को मैं रोक दूंगा, लेकिन इससे पहले ही दिन जब पिटीशन फाइल होगी मैं पहले ही दिन सुनूंगा और इस पे स्टे दे दूंगा। और इसकी जो तारीख है वो 19 मार्च की शायद लगी है। माहौल देश का इसी तरीके से बिगड़ता है। लेकिन बाबा आ गए उनके साथ, बहुत सारे जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, वो कह रहे हैं यदि ये लागू किया तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो लोग सिर्फ खुद को सर्वोपरि मानते हैं, जो लोग देश में शांति चाहते ही नहीं, ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, जो नियमावली बनी है, वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बनी, वो किसी भी कम्युनिटी के, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वो संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, समानता की बात करती है, वो भेदभाव के खिलाफ काम करती है। उसे बनाया गया है क्योंकि कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर भेदभाव होते रहे हैं, हमने देखा है। आपने नाम लिए पायल तड़वी के और भाई रोहित बेमुल्ला का नाम लिया, तो ये भेदभाव की तो भेंट चढ़े। उन लोगों ने इनमें जातीय प्रताड़नाएं, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों के, वो इतने जातिवादी हैं, और जो सिस्टम वहाँ पे काम करता है वो इतना जातिवादी है कि हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को इतना टॉर्चर करता है कि उन्हें आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर दूसरी चीज़ें समझो, जो इस बिल के खिलाफ है लोग, उनका ये कहना है कि एससी को था, एसटी को था तो ठीक था, लेकिन ओबीसी को क्यों डाल दिया? यानी कि उनकी जो लड़ाई है वो एससी से नहीं है, ना ही ओबीसी उससे एसटी से है, उनकी जो लड़ाई है वो ओबीसी से है। आप समझ रहे हैं? जब भारत में जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट ओबीसी के लिए लागू हुई थी, तब भी इन्होंने ओबीसी के खिलाफ ही आंदोलन करा था, और ओबीसी के युवाओं को भड़काकर उन्हीं के खिलाफ आंदोलन युवाओं से करा दिया, ओबीसी के लोगों से, और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली मंडल कमीशन के दौरान। वैसा ही इन्होंने इस बार प्रोपोगंडा रचा
लेकिन अच्छी बात ये रही इस बार कि किसी भी ओबीसी के व्यक्ति ने, युवा साथी ने अपने इस आंदोलन में धार देने के लिए आगे बढ़कर कोई ओबीसी का व्यक्ति नहीं आया है, और इनके बहकावे में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जैसे कि मंडल आयोग के समय अपना आत्मदाह करने जैसा या आत्महत्या करने जैसा, फांसी पर लटकने जैसा या आमरण अनशन जैसा ओबीसी की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई। ये अपने आप में एक सुखद समाचार है। लेकिन गौतम जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ जाता है कि जब ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ओबीसी के लिए, हक अधिकारों के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, तो कोई नेता भी निकल करके नहीं आया है, नया कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। जिस तरह से जो एससी के नेता आ गए हैं, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे और नेता हो, जिग्नेश मेवाणी हो, वो आंदोलन से निकले हैं। लो ओबीसी का कोई नेता निखर के क्यों नहीं आ रहा है इस आंदोलन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं जब ओबीसी के लोगों से मिलता हूँ और उनसे यही सवाल करता हूँ कि क्या आपके बॉडी के अंदर खून नहीं है, और है तो क्या वो अपने अधिकारों के प्रति खोलता नहीं है? एक्चुअली में क्या है कि जो भारत की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी ओबीसी के कंधों पर टिकी हुई है। अगर ओबीसी ये समझ गया कि संविधान मेरे लिए काम करता है, संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं, और आज मेरे पास जो भी कुछ है, जैसे लक्ष्मण यादव जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं आज अगर प्रोफेसर हूं और मैं लक्ष्मण यादव, मेरी पहचान है, तो वो भारतीय संविधान की वजह से है। लेकिन अगर इस बात को ओबीसी का स्टूडेंट समझ गया तो कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? उसको धर्म की चाशनी में लपेट रखा है। उसे बताया जा रहा है कि ये संविधान और ये अधिकार धर्म को तोड़ रहे हैं, जबकि सच ये है कि अधिकार के बिना आदमी जानवर समान है। जैसा कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले स्थितियां थी देश के अंदर, और आज भी कई क्षेत्रों में हम देखेंगे जो बैकवर्ड क्षेत्र है, वहां पर इंसान को पशु, आज जब संविधान लागू हुए 70 साल हो गए इस देश के अंदर, तब भी आज ऐसी स्थिति है कि वहां पर लोगों को जानवर नुमा जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। मुद्दा सिर्फ अधिकार का है। बात सिर्फ आ रही है एससी ओबीसी। जब महिला की बात आती है तो वहां पर एससी और ओबीसी वाला मसला ही खत्म हो जाता है। महिला मतलब एससी की भी और ओबीसी की और जनरल की भी एक ही कैटेगरी में आती है। यही बात है ना। तो जो महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि जो जर्नल कास्ट की जो महिलाएं यूजीसी का विरोध कर रही है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है और वो इतनी तर्कवादी और समझदार नहीं है कि वो अपने खुद के पैरों को ही काटने के लिए रोड पर आंदोलित हैं। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जैसे कि आप देखें डीयू में और जेएनयू में ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर स्वर्ण क्लास की लड़कियां जो यूजीसी के पक्ष में बोलती हैं, अदिति मिश्रा है ना, यूजीसी के लिए आंदोलन कर रही हैं कि लागू हो। लेकिन वहीं पर जो, क्योंकि और वो ये भी कह रही हैं कि मनुस्मृति ने तो हमें इंसान ही नहीं समझा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रही हैं। हाँ, जबकि वो खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगा रही है। ब्राह्मणों के नहीं, ब्राह्मणवाद के। ब्राह्मणवाद किसी जाति की बात नहीं है। ब्राह्मणवाद किसी भी व्यक्ति के अंदर पनप सकता है। बात समझ रहे हैं? इसका ब्राह्मणों से लेना देना ही नहीं है। ये एक मतलब थॉट है, एक सोच है, एक विचार है। तो वो लड़की खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से होकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शोषण के खिलाफ नारे लगा रही है, वो भेदभाव के खिलाफ नारे लगा। और जो शिक्षा के असली महत्व को समझने वाली लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इसके पक्ष में आंदोलन कर रही हैं। वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो महिलाएं इस यूजीसी बिल के खिलाफ है, वो ऐसे जजों का समर्थन करेंगी जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का जो अभी हाई कोर्ट का जो जज ने जो एक फैसला सुनाया शोषण वाला, कि किस हद तक, देखिए, अगर वो जज साहब अपनी बेटी को ध्यान में रखते अगर फैसला देते तो शायद वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। तो वो उन जज साहब का भी समर्थन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो भी एक महिला हैं, और वो जो जज साहब ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो उनके खुद के खिलाफ हैं, है ना। वो बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ है, ये उन दिव्यांग लोगों के खिलाफ है जो अपंगता से जूझते हुए लेकिन फिर भी अपने दिल और दिमाग में जुनून रखते हुए
संघर्ष करते हैं इस दुनिया में और अपने आप को साबित करते हैं। लेकिन जज साहब ने एक ही सुनवाई में सीजे साहब ने इस पे जो स्टे लगा दिया, और बाकी बहुत सारे केस हैं उनमें जो है तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन इस मामले में सवर्णों की सुन ली गई, एक ही तारीख में स्टे लगा दिया इस एक्ट पर। मैं अगर इसे एक भाषा में कहूँ कि सीजीआई साहब ने इस पर स्टे लगा दिया, मैं इसे एक शब्द में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी आंदोलन हो रहा है सीजीआई के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम जाओ रोड पे आंदोलन करो और मेरे पास एक पिटीशन लेकर आओ और मैं इस पर स्टे दे दूंगा। उनसे कभी शांति की आप उम्मीद रख ही नहीं सकते। वो लोग हमेशा इस अराजकता को फैलाने में अग्रणी भूमिका में रहते हैं कि कैसे कोई मौका मिले और हम इस देश में अराजकता फैलाएं। क्योंकि 21 मई 2001 की जो डीएनए रिपोर्ट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के 9वें पेज पर छपी हुई है अंग्रेजी में, और अगर इसे किसी को समझना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ऑन रिकॉर्ड भाषण पार्लियामेंट के अंदर पड़ा है, जब राजनाथ सिंह साहब को वो समझाते हैं बड़े प्यार से कि तुम हमें सर्टिफिकेट मत दो राष्ट्रभक्त होने का, हम इस देश के मूल निवासी हैं, अरे तुम्हारा डीएनए विदेशी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो वीडियो उन लोगों को देख लेना चाहिए। इस देश में शांति इस देश का मूल निवासी चाहता है, जिसका डीएनए भारत का है। बात समझ रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र, इस देश के संविधान के लिए वो व्यक्ति लड़ रहा है जो इस देश की उन्नति, प्रगति और इसकी रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो इसको अपना देश, अपनी माँ, अपनी मट्टी मानता है। और जो इस देश को अपनी मट्टी मानता ही नहीं, जो इजराइल को अपनी मट्टी मानता है, जो जानता है कि मैं तो बाहर से आया हुआ हूं, वो क्यों इस देश में शांति बनाने के लिए काम करने लगा? आप समझ रहे हैं? तो भविष्य क्या है यूजीसी एक्ट का, जो लागू होगा या नहीं होगा? ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तो गिने चुने मुट्ठी भर लोग, 5, 7, 10, 20, 50 की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये नियम लागू नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जरा सा भी चालाकी बरतने की कोशिश की, नियम को नियम के तरीके से लागू नहीं किया, तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो समानता को स्थापित करने के लिए जंग लड़ रहे हैं इस देश के अंदर, जो भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए जंग लड़ रहे हैं इस देश के अंदर, जो महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए जंग लड़ते आए हैं इस देश के अंदर, वो लोग इस देश के अंदर संविधान सम्मत आंदोलन करेंगे। और ऐसा आंदोलन करेंगे तो आपने देखा भी होगा 2018 2 अप्रैल का आंदोलन देखा होगा। ये मैं बता देना चाहता हूँ इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, कि जो समानता की बात है वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी महिला के खिलाफ नहीं है, वो सबके पक्ष में है ना? वो सबके पक्ष में है। उसका समर्थन हम सबको मिलकर करना चाहिए। इस देश के संविधान का सम्मान हम सबको मिलकर करना चाहिए, तभी ये देश खुशहाल, उन्नत और संपन्न बन पाएगा।